नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धन की दिशा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजली वितरण क्षेत्र में निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के विषय पर। वैसे तो हर सेक्टर में निजीकरण सही नहीं होता, लेकिन जब भ्रष्टाचार और कामचोरी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, तो यही विकल्प बचता है। भारत में कई सरकारी कर्मचारी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आप यूपीपीसीएल की जमीनी हकीकत देखिए, तो ज़्यादातर नए कनेक्शन या छोटे-छोटे काम के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। वर्तमान में यूपीपीसीएल को 4 सब कंपनियों में बाँटा गया है। डीबीबीएनएल यानी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एमबीबीएनएल यानी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पीएबीबीएनएल यानी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पीयूबीबीएनएल यानी पूर्वांचल विद्युत वितरण वितरण निगम लिमिटेड। इन चारों कंपनियों का एटीएनसी यानी एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस 2023 में देखे तो 22.03 था, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ 13.50% का ही है। एटीएनसी लॉसेस का मतलब है कि आपने जितनी बिजली खरीदी, उसके कितना प्रतिशत ग्राहकों को डिलीवर कर पाए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 1 किलोवाट बिजली खरीदी और सिर्फ 0.90 किलोवाट ही बेच पाए, तो 0.10 किलोवाट का नुकसान हुआ। इसी को हम टेक्निकल लॉस कहते हैं। अगर हम बात करें कमर्शियल लॉसेस की, तो ये वो स्थिति होता है जब आप बिजली खरीदने पर ₹1 खर्च करते हैं, लेकिन आप ग्राहकों से उसका पूरा पैसा नहीं वसूल कर पाते। तो ये जो गैप होता है, उसको हम कमर्शियल लॉसेस कहते हैं। 2023 में यूपीपीसीएल की 4 कंपनियों का कुल नुकसान 14,572 करोड़ था, जबकि 2024 में 6,172 करोड़। यूपीपीसीएल पर अभी दोस्तों 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसे यूपी सरकार हर साल भारी रकम खर्च करके संभाल रही है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए यूपी सरकार ने अब डीबीबीएनएल और पीयूबीएनएल का निजीकरण करने का निर्णय लिया है। अब तक देश में बिजली वितरण के लिए सबसे अच्छा मॉडल ट्रिपल पी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहा है। देश के कई हिस्से में बिजली वितरण का निजीकरण हो चुका है, जैसे दिल्ली में 2002 से ही यहाँ टाटा पावर, डीडीएल और बीएससीएस काम कर रहे हैं। कोलकाता में सीईएससी के पास अधिकार है, तो वहीं गुजरात में टोरेंट पावर के पास। उड़ीसा में हाल में ही निजीकरण हुआ है, जिसे टाटा पावर संभाल रही है। आगरा और ग्रेटर नोएडा में भी ये पहले से निजीकरण हो चुका है, और ये कारोबार निजी कंपनियों के हाथों में। निजीकरण से दक्षता बढ़ती है, भ्रष्टाचार कम होता है और घाटा नियंत्रित होता है। जैसे अभी का एक एग्जांपल लीजिए, एक जो जूनियर इंजीनियर की सैलरी होती है, वो 70 से 80 हज़ार रुपए के बीच में होती है। वहीं अगर हम प्राइवेट कंपनियों के संदर्भ में बात करें, तो उसी 70 से 80 हज़ार में जो 3 जो हैं डिप्लोमा होल्डर्स को रख सकते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जो काम करने का तरीका होगा जो दोस्तों, वो तीनों की जो कुशलता होगी, वो जेईई के जो सरकारी जेईई से होती है, उनसे कम नहीं होती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यूपी में बिजली वितरण का निजीकरण सही कदम है या नहीं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।